बीपीएससी टीआरई 2.0 के 6 to 8 और 9 10 का एग्जाम हो चुका है और इसके बाद देखें तो इसका आंसर की भी आ चुका है। लेकिन इसके बाद छात्र सबसे ज्यादा इस बात को खोजने में जुटे हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। पूरी एनालिसिस के बाद बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे संस्थान वालों ने अपने कट ऑफ दिए, लेकिन इसके बाद अभी तक देखे होंगे कि नवीन सर बहुत लेट आए। इसकी वजह यही हो सकती है कि पूरे विश्लेषण के साथ आए होंगे सर, और सर ने क्या एनालाइज किया है इस पूरे एग्जाम को और क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। चलिए सर से ही बातें करते हैं और जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत कहें तो अदर से इस बार सर बहुत लेट हुए, तो कहीं ना कहीं वजह होगी कि सर एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ आए होगी। सर नवीन सर का सिक्स सेंस क्या कह रहा है इस बार की, क्या कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल से तो कट ऑफ पर चर्चा बहुत बड़ा अपने आप में रिस्क होता है, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आप देखने को देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार कट ऑफ में उतार चढ़ाव होता है। उतार क्या होगा, चढ़ाव ही हमेशा देखने को मिलता है। अनुमान कुछ लगाया जाता है, कट ऑफ किस तरीके से मैक्सिमम चला जाता है। हालांकि मैक्सिमम कट ऑफ जाने के बहुत सारे रीजन्स हैं और उसी रीजन को खोजने का हमने प्रयास किया है और एक अपने तरफ से हमने कट ऑफ में ईमानदारी बरतने का प्रयास किया है। अब तो स्टूडेंट बताएंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आंसर की जारी कर दिया गया है। अब तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक स्टूडेंट आप खुद एनालिसिस करेंगे तो अब तो सबको पता है कि हमको इतना मार्क्स आ रहा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ समझने में स्टूडेंट को भी आसानी हो सकती है। और दूसरा क्या कि 15 तारीख को एग्जाम लास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फाइनल रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी जल्द ही उसमें हो सकता है। हालांकि ये एक अनुमानित कट ऑफ होता है, तो इसलिए करके बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि पूरा डिटेल करने का कि किस कारण से ऐसा कट ऑफ पूरा 25-30 पेज में सर तैयार किया किस कारण से ऐसा कट ऑफ हो सकता है, उसको एनालिसिस करने का प्रयास किया है। तो 2-3 बातें हैं। पहले तो अगर देखा जाए तो जैसे कुल मिला करके देख रहे हैं कि इतना सारा पेज है और सब पेज में अलग अलग बातें लिखी हुई है। जैसे 31,982 वैकेंसी 6 to 8 में है और ये स्पेशल वीडियो 6 to 8 के संदर्भ में ही है। मैथ और साइंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एसएसटी पे चर्चा करेंगे, हिंदी पे चर्चा करेंगे, 9-10 पर कल चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम छात्र जो तैयारी में लगे हो, ईमानदारी पूर्वक लगे होंगे, मैक्सिमम का रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी वैकेंसी रहती है उससे कई गुना ज़्यादा छात्र होते हैं। मुश्किल से 10% छात्रों का फाइनल सिलेक्शन होता है, 90% छात्रों को बाहर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 90% छात्रों को मायूसी का सामना करना होता है। लेकिन आप फैक्ट को झुटला नहीं सकते हैं। अगर हम में कमी है तो उस कमी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फिर से टीआरई 3.0 अगले साल अगस्त में लास्ट में एग्जाम होना है, तो उसके लिए अभी से हम लग जाएंगे। अगर दिक्कत रह पाती है या रह जाती है तो, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। क्या एनालिसिस अभी तक निकल कर आया है सर कि पेपर का लेवल कैसा था, उस अनुसार क्या कुछ कट ऑफ है? जैसे इस वैकेंसी को आप पहले 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो बिहार के स्टूडेंट के संदर्भ में, एक अदर स्टेट के स्टूडेंट के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 3 लाख के अप्रोक्स, 2,80,000 कहिए, 3 लाख के करीब कहिए 6 to 8 में अप्लीकेंट हैं, जिसमें हम ये मान करके चलते हैं, जो स्थिति देख रहे हैं कि 40% स्टूडेंट बिहार के होंगे, 60% स्टूडेंट इस बार 6 to 8 में अदर स्टेट वाले 60% स्टूडेंट एक संभावित दिख रहा है, 60% अप्रोक्स। क्योंकि देखा जाए तो इसमें 6 to 8 में कौन बच्चे फॉर्म भरते हैं जो कि आपका सीटेट पेपर 2 पास हैं, जो बीटेट पेपर 2 पास हैं। तो अगर सीटेट पेपर 2 की बात करें तो आप देख लीजिए पिछले 5 साल में आपको लगेगा 1 लाख स्टूडेंट पूर्णा मुश्किल हो जाएगा। बीटेट मिला करके 1 लाख या 1,10,000 स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर 3 लाख फॉर्म गिरा है तो 1,90,000 1,80,000 बच्चे आखिर आए कहाँ से? तो ये सब अदर स्टेट के ही स्टूडेंट होंगे। तो और अदर स्टेट के स्टूडेंट आने से जनरल कैटेगरी का सीट बहुत ज़्यादा प्रभावित होना है। हालांकि बीसी या अन्य कैटेगरी के भी बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनका बेहतर परफॉर्मेंस रहता था, तो ये यूआर में घुस करके अपना सीट लेते थे। तो निश्चित रूप से वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी हम फाइनली कट ऑफ लास्ट में बताएंगे तो यूआर और कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेगा तो उसमें बाहरी अंतर आपको दिखेगा। यूआर अदर स्टेट के कारण महिलाओं को यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा और इससे प्रभावित मेल कैंडिडेट भी होंगे, ये भी बात तय है।
तो सबसे पहले तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ प्रभावित कैसे होना है। जी। एक चीज और होता कि जैसे कि अगर शुरू में ही आयोग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले लेती, जैसे रेलवे एसएससी वगैरह में हुआ करता है, जी। तो उससे क्या होता कि जिसका 11-12 में जिस बच्चे का रिजल्ट हो जाता, 9-10 में उसका रिजल्ट ही नहीं दिया जाता, 6 to 8 में उसका रिजल्ट ही नहीं दिया जाता। इससे क्या होता कि मैक्सिमम छात्रों को इसका लाभ मिल जाता। डायरेक्ट जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबकी बातें हो रही है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आयोग का रूल रेगुलेशन अलग है। अब यही सीट वैकेंट होता है तो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एक तो बड़ा कारण ये है, इससे प्रभावित हुआ। दूसरा क्या होता है कि पेपर का लेवल, कि अगर 6 to 8 में हम मैथ साइंस भर रहे हैं तो उसका पेपर का लेवल क्या रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें कितनी है, नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने हैं, यानी स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं वो कितने हैं, ये सब प्रभावित करेगा। दूसरा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 5 ऑप्शन तो पिछली बार भी था, इस बार भी है। 5 ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये वाला जो ऑप्शन था 5, 7, 8 क्वेश्चन हर बच्चों का गलत। हाँ, इसके कारण से हर बच्चों का 5, 7, 8 क्वेश्चन गलत हुआ है। नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण सारे बच्चे 100% अटेम्प्ट लिए। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन तो लगभग सबका सही हुआ, ये भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर 30 मार्च का लैंग्वेज पेपर का एग्जाम हुआ। पेज फंस रहा है सभी पर। हाँ, हिंदी 20 और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का था, और मॉडरेट टू हाई लेवल का 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा। 9-10 इससे आसान था, लेकिन 6 to 8 में जो लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन रहा बहुत ही टफ रहा। सर, लैंग्वेज अगर कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही अगला कॉपी निश्चित रूप से। तो इसमें 5 से 10% स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट 82, 84, 85 नंबर आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज में 8 ही मार्क्स आ रहा है। 9 मार्क्स आना चाहिए। लाइटली ले लिया था। हाँ, लाइटली ले लिया था। उसके कारण से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। इसके कारण लास्ट मोमेंट में एसएसटी पेपर में जो कॉम्बिनेशन में बदलाव किया गया, बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि उस न्यूज से वाकिफ नहीं हो पाए। वो पूरी तरीके से लीन थे अपने पढ़ाई पढ़ने में, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एडिट नहीं कर पाए। तो आखिर हजारों वैसे छात्र हैं, उनका क्या? पॉलिटी पहले बना लिए, हिस्ट्री बाद में बनाए, पॉलिटी पहले बनाए, ज्योग्राफी बाद में बनाए, ज्योग्राफी पहले बना लिए, हिस्ट्री बाद में बनाए, इकोनॉमिक्स पहले बनाए, हिस्ट्री बाद में बनाए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन में गलती किए, जिसको कि बाद में जाकर के आयोग क्लियर किया, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है और उन छात्रों का क्या, ये बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टीआरई 1.0 में जिन छात्रों का चयन हो गया था, वो भी छात्र टीआरई 2.0 में फॉर्म भर दिए थे कि उनके मन के मुताबिक जगह नहीं मिल पाया था। इसके कारण भी फॉर्म भरे गए। पूर्णिया का लड़का है, उसको बक्सर दे दिया गया। आरा का स्टूडेंट है, अररिया पोस्टिंग दे दिया गया, सुदूर गांव में दे दिया गया। तो वो घर के नजदीक आने के लिए बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि ये फॉर्म भरे। निश्चित रूप से ये लोग का सीट आगे चल करके खाली होगा ही होगा। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि 2 घंटे का जो समय होता है, आपने 2 साल तैयारी किया, 3 साल तैयारी किया, 2 महीने 3 महीने तैयारी किया, तो 2 घंटे का जो स्थिति होता है क्लासरूम का, वहां पर दिमाग आप कितना कंट्रोल में रखते हैं वो बहुत मायने रखता है। कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है। इस कारण से भी कुछ न कुछ आपका कट ऑफ प्रभावित होता है। तो ये चंद छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण से आपका कट ऑफ प्रभावित होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे 150 क्वेश्चन सब मिला करके पूछा गया है, तो 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लैंग्वेज था, जो कि आपका पूरी तरीके से टफ रहा, उसमें दिक्कत बच्चों को हुआ। 40 क्वेश्चन जो पूछा गया सामान्य अध्ययन से, उसका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। और उसमें जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें 25 से लेकर 35 मार्क्स तक 40 में लाए हैं, ऐसा क्वेश्चन था। 25 से लेकर 35 मार्क्स तक, तो स्वाभाविक है कि जब इतना मार्क्स इधर ला रहे हैं, बाकी लास्ट में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड था। सब्जेक्ट में अगर हम अलग अलग व्याख्या करें सब्जेक्ट में, तो सोशल साइंस में आप देखेंगे कि 2 पेपर का कॉम्बिनेशन था, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे जैसे जो भी कॉम्बिनेशन बनाए थे। तो उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा, इकोनॉमी इजी टू मॉडरेट, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मॉडरेट था, डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। तो जिनका कॉम्बिनेशन इस हिसाब से रहा होगा, तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस प्रभावित इससे रहा होगा। हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान था,
बहुत होता आसान। हाँ, वैसे भी यूपी सब वाले बच्चों का हिंदी बहुत अच्छा होता है। वो हाँ 72, 73, 75 तक 80 में स्कोर किए होंगे। इसके अलावा अगर बात करें साइंस और मैथ की, तो साइंस में 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, 10-15% क्वेश्चन टफ लेवल का था, बाकी ठीक ठाक लेवल था। लेकिन मैथ का क्वेश्चन 9-10 के पर ज़्यादा टफ था, कैलकुलेटिव मैथ था। वो कैलकुलेटिव मैथ टाइम टेकन था, जो कि बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट वहां पर हुआ। तो इन सभी कारणों को मिला करके आप मोटा मोटी कट ऑफ को तय कर सकते हैं। तो अब फाइनल हम कट ऑफ पर आते हैं। इसी के इंतजार। हाँ, फाइनल कट ऑफ इन चंद बातों के बाद, मैथ और साइंस का सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी मेल का जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा रहना है 80 से 82, 80 से 82 मेल का, और फीमेल में 10 नंबर का अंतर। मैथ और साइंस में 80 से 82 में लगता है सर अभी तक में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं सर आप। मेरे हिसाब से तो मैं भी बहुत बच्चों को तकलीफ हो जाए, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, अदर स्टेट के बच्चे भी जिस हिसाब से फाइट कर रहे हैं, तो इससे कम कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी में नहीं रहेगा। हालांकि कैटेगरी में आपका कम रहेगा। यूआर फीमेल की बात करें तो 70 से 72, देखिए 10 नंबर का मार्जिन यहाँ पर है यूआर फीमेल का। ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, देखिए बड़ा अंतर हो रहा है। यूआर हाँ निश्चित रूप से अंतर होगा, कैटेगरी में और यूआर में अंतर होना ही होना है। हाँ, प्रभावित हो रहा है। तो ईडब्ल्यूएस में 71 से 73, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63 से 65, बीसी मेल में 73 से 75, बीसी फीमेल में 65 से 67, ईबीसी मेल में 69 से 71, ईबीसी फीमेल में 61 से 63, एससी मेल में 65 से 67, एससी फीमेल में 59 से 61, एसटी मेल में 67 से 69 और एसटी फीमेल में 60 से 61। इस मैथ और साइंस। हाँ, इसके बाद एसएसटी की अगर हम बात करें सोशल साइंस की 6 to 8 में, यूआर मेल में 81 से 83, देखिए यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम चला गया, और यूआर फीमेल में 10 नंबर का मार्जिन 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल में 71 से 73, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 64 से 66, बीसी मेल में 72 से 74, बीसी फीमेल में 65 से 67, ईबीसी मेल में 67 से 69, ईबीसी फीमेल में 63 से 65, एससी मेल में 65 से 67, एससी फीमेल में 59 से 61, एसटी मेल में 66 से 68, एसटी फीमेल में 60 से 62। और अगर हम बात करें हिंदी पेपर की, सबसे ज्यादा कट ऑफ यहीं पर रहना है हिंदी का 6 to 8 में। यूआर का 82 से 84, 70%, यूआर मेल का 82 से 84, यूआर फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस मेल का 74 से 76, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 67 से 69, बीसी मेल का 75 से 77, बीसी फीमेल का 68 से 70, ईबीसी मेल का 71 से 73, ईबीसी फीमेल का 65 से 67, एससी मेल का 66 से 68, एससी फीमेल का 63 से 65, एसटी मेल का 67 से 69, एसटी फीमेल का 64 से 66। तो यही स्थिति कमोबेश रही। कहीं ना कहीं सर कट ऑफ चाहते हैं कि मेरी बात गलत साबित हो, कट ऑफ कम चला जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैक्सिमम छात्रों का उत्थान हो पाएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से यही कट ऑफ अनुमानित है। जिस प्रकार से सर पिछली बार सभी बता रहे थे कि कम हुआ और अचानक से सर ग्राफ ऊपर चला गया। हाँ, निश्चित रूप से आप सीधा सा देखेंगे ना। अभी एक चीज का और हम चर्चा कर दें तो, जैसे कि अगर टीआरई 1.0 की बात करें, 1 to 5 का कितना टफ क्वेश्चन था उस समय, आपका 67 कट ऑफ गया था यूआर का, 67, सब अनुमान लगा रहे थे 45, 50, 55, 67, फीमेल का 57 कट ऑफ गया था। वही स्थिति है, और बीसी का तुलना करेंगे 10 नंबर कम था, तो लगभग वही स्थिति यहाँ पर है। तो सर यही कुछ रहना है लगभग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।